बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। क्योंकि आजकल लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं और लोग फोत हो रहे हैं, बताया यही जा रहा है कि वो फोत हो रहे हैं। वो लोग जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ केसेस में मुलविस हैं या उनके साथ हैं। उसी तरह आज FIA के प्रोसिक्यूटर फ़ारूक बाजवा, जो कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की तरफ से पेश हो रहे हैं। आज सुबह 11 बजे इनकी कमरा अदालत में तबीयत ख़राब हुई। दिल की धड़कन तेज़ होने के बाद इनकी ECG करवाई गई। रिपोर्ट में किसी भी किस्म का खतरा नहीं है। फ़ारूक बाजवा साहब भी अब दिल के दौरे में मुब्तला हैं। जैसे पिछले FIA जिनके पास केस था रिजवान नामी, वो भी दिल का दौरा पड़ने से फोत हुए। और इतलात के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ की भी तबीयत आजकल बिगड़ी हुई है। और ये इंडियन मीडिया है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब फोत हो चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तलिफ सोर्सों से पता किया गया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ बेड पर हैं, उनकी हालत ख़राब है, लेकिन खतरे से बाहर हैं। अभी सियासतदानों और शाही ख़ानदानों की करप्शन का बड़ा ज़रिया हाउसिंग स्कीमें हैं, जो कि शहरों के करीब ज़री अराज़ी पर बनी हुई हैं और बनाई जा रही हैं। जैसा कि 2015 में लाहौर में नॉन लीगी लीडरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बरकी रोड और बेदियाँ रोड के मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़री ज़मीन पर रिहायशी इलाके करार दे दिए गए, जो बड़ी तादाद में लोगों ने भी खरीदे। जिसमें एक नाम जो मुझे याद आ रहा है, आफ्ताब इकबाल साहब खबरदार आजकल कर रहे हैं। उन्हों का भी एक फार्म हाउस बेदियाँ रोड पे है। जाहिर है उन्होंने पैसे दे के ख़रीदा होगा, लेकिन वो भी ज़री ज़मीन थी। इसके अलावा जैसा कि आपने कल देखा, भिखारियों की बैठक हुई PDM की। सारे भिखारी एक जगह बैठे हुए थे और फैसला वहाँ पर यह हो रहा था कि हुकूमत कब छोड़ी जाए, क्योंकि हवाओं के रुख भी चेंज हो चुके हैं। अभी वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम हुकूमत छोड़ें। कुछ भिखारी अंदर से कह रहे थे कि खुद हुकूमत ना छोड़ी जाए। आपने बहुत से व्लॉग इस पर देखे होंगे ऑलरेडी। मैं वैसे बाय द वे इस पे अपना तबसरा आपको बताना चाह रहा था कि ना हुकूमत छोड़ी जाए कुछ भी करके, जब तक हमें निकाला ना जाए। अवाम को आप क्या समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आप खुलेआम बता रहे हैं कि हमें अगर निकाला जाएगा तो हमारे पास फेस सेविंग होगी, हमें कल को इलेक्शन में जाने के लिए हमारे पास कोई मवाद होगा, कोई बयानिया होगा कि हमें निकाला गया। लोग पागल हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग बोलते नहीं। सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये आपके खरीदे हुए चैनल नहीं जिस पे आप जिस टाइम मर्ज़ी जो मर्ज़ी चलवा लेंगे। सोशल नेटवर्क पे हर चीज़ मौजूद होती है और आवाम सब कुछ देख रही है। और इनका एक कहना था कि शायद अगर कोई बाप पार्टी या MQM हमें छोड़ जाए तो फिर हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लोगों का क्या काट रहे हो? उन्हें उनके सामने बता रहे हो कि ऐसे होगा तो फिर हम ऐसे करेंगे। इस वक्त जो PDM में सारे बैठे हुए हैं बेकारी, सारे बेकारी, ये इनके बयानियाँ क्या हुआ करते थे। 14 अगस्त को ना मानने वाले आज सारे इक़्तिदार में हैं। भारत से मदद मांगने वाले भी आज इक़्तिदार में हैं। बगावत का कहने वाले भी आज इक़्तिदार में हैं। पाकिस्तानी परचम को जलाने वाले भी आज इक़्तिदार में हैं। पाकिस्तान को बाहर बैठकर गालियां देने वाले भी आज इक़्तिदार में हैं। सिंधु देश का नारा लगाने वाले भी आज इक़्तिदार में हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले भी आज इक़्तिदार में हैं। ये इनके बच्चों को खेलने के लिए इन्होंने मुल्क दिया हुआ है। जरदारी का बेटा इक़्तिदार में है। नवाज शरीफ की बेटी सज़ा याफ्ता इक़्तिदार में है। शहबाज शरीफ का बेटा सज़ा याफ्ता इक़्तिदार में है।
शहबाज शरीफ खुद इक़्तिदार में है, मौलाना डीजल का बेटा भी इक़्तिदार में है। इन्होंने पाकिस्तान को अपने बच्चों के आगे फेंका हुआ है कि ये लो इससे खेलो, और मुक़्तदर हल्के इनको खेलने की इजाज़त दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरी ज़िंदगी तुमने बेहतरीन कमाया, अच्छा किया मुल्क के लिए, इतनी इज्जत कमाई, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें एट दी एंड ये सब करने का? अब मुल्क किस तरफ जा रहा है? 210 पे पेट्रोल जो ये 15 तारीख के पास 240-50 पे पहुंच जाएगा। लोग तुम्हें दुआएं देंगे, कुछ शर्म करो। और लास्ट में, इमरान खान के दौर में हुकूमत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया और दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज बनी, और 2 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की स्टॉक टैक्स दुनिया की सबसे बदतरीन स्टॉक एक्सचेंज बना दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में तरक्की की शरह जो इस बेकारी हुकूमत की बनाई गई शरह है वो मैं आपको बताता हूँ। माशी तरक्की 6%, ज़राअत 4.4%, सनती शरह नमू 7.2%, शोबा हिदमात 6.2%, बड़ी सनतें 10.5%, बिजली की पैदावार और तकसीम 7.9%, मवासलात और ट्रांसपोर्ट 5.4%, रिकॉर्ड बरामदात 29 अरब डॉलर, तालीमी शोबा 8.7%। ये इन बेकारी हुकूमत की बनाई गई शरह है जो इन्होंने बनाई है। तो इसके साथ ये आज का व्लॉग था। तो फेसबुक चैनल पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।